स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनेक्टर में। जी हाँ फ्रेंड, आखिरकार सैटरडे हाफ डे पर लगी फाइनल मुहर। जी हाँ फ्रेंड, एक अच्छी खबर लेकर के आ रहे हैं जो न सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि शिक्षिकाओं के लिए भी, सबों के लिए बिल्कुल बेहतर गुड न्यूज के रूप में निकल करके आ रहा है। क्या कुछ हुआ आज सदन के पटल पर और क्यों किस तरह से जो है सैटरडे हाफ डे पर शिक्षा मंत्री को बिल्कुल फाइनल मुहर लगाना पड़ा, देखेंगे लाइव वीडियो भी। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ घटनाक्रम चला। और सबसे पहले देख लेते हैं, प्रत्येक शनिवार को हाफ डे और द्वितीय शनिवार को फुल डे की छुट्टी की मांग ने जोर पकड़ लिया और इस तरह के मांग को लगभग सभी जो है विधान परिषद के एमएलसीज ने पटल पर रखा। और शिक्षा मंत्री, एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि इस तरह के मांग को जो सैटरडे हाफ डे को लेकर के था, कहा गया था कि ये गलती से जो है फुल डे हो गया है और इसको जो है आने वाले 1-2 महीने में किया जाएगा। तो इस बात को लेकर के जो है सदन में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट वक्तव्य देकर के जो है इस पर फाइनल मोहर आज लग गया है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम आज सदन में हुआ और जिस पर कि जो सैटरडे हाफ डे को लेकर के जो फाइनल मोहर लगी। और प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है महोदय। एक पंक्ति में उत्तर दिया गया है। इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है महोदय। शिक्षा के अधिकार अधिनियम और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी चर्चा होती है। मुझे लगता है मंत्री महोदय को पदाधिकारियों के द्वारा फिर इस मामले में भी कोई कागजात नहीं दिखाया गया है महोदय। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके आलोक में मंत्री महोदय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और उसमें सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही, एक वीक में मैं पढ़ना चाहूंगा जो नेशनल जो है 5 घंटे का आपको अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है। इस बाबत जो है न्याय इन विच स्कूल्स ऑपरेट अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर के लिए ये है। ए वर्किंग स्कूल वीक हैज बीन टेकन एज 5.5 days विद सैटरडेज एज हाफ वर्किंग डे। और लगभग सैकड़ों वर्षों से, मतलब सदियों से ये व्यवस्था चली आ रही थी जो कि शनिवार को आधे ही दिन क्लास होगा। इसमें आगे भी दिया गया है जो कि आप उस दिन चेतना सत्र भी नहीं रख सकते हैं। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आधे घंटे उसमें भी चला जाता है। अभी शिक्षक लगभग 34 घंटे सप्ताह में क्लास ले रहे हैं, 29 घंटे से 5 घंटे ज्यादा महोदय। और शिक्षक शिक्षिकाएं हो, छात्र हो, सबको और भी जिम्मेवारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, शिक्षकों को सामाजिक जिम्मेवारियां भी हैं, अपना स्व अध्यापन कार्य करना पड़ता है। दूर दूर के शिक्षक हैं, कहीं किसी दूसरे राज्य से भी आए हैं, दूर से हैं तो आते जाते हैं, वह जिम्मेवारी है। और यही सब सोच करके पूर्व में इस व्यवस्था के तहत ही शनिवार को आधे कार्य दिवस की मान्यता थी। तो महोदय मुझे लगता है दोनों ही स्थिति में जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम है और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत 29 घंटे, अगर शनिवार को हाफ डे भी होता है 12:30 बजे तक, तब भी शिक्षक 30 घंटे पढ़ाएंगे, 1 घंटे ज्यादा ही पढ़ाएंगे। और आप आधी आबादी उसमें महिलाओं का भी है। शिक्षा मंत्री महोदय, आपने जो नियुक्तियां की हैं लगभग आधी आबादी हो गई। तो मुझे लगता है इस मामले में आप गंभीरता पूर्वक देखें और जो पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी पैमाना है उस पैमाने के तहत उस पर आप पुनर्विचार करें। ये बहुत ही गंभीर मामला है और मुझे लगता है सदन के सारे सदस्य इसमें निश्चित रूप से। सभापति महोदय, इसको हम लोग सहानुभूति पूर्वक, मैंने फर्स्ट हाफ के बाद ही माननीय सदस्य को कहा था कि इस पर पुनः हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और यथासंभव हम लोग उसको देखने के बाद उसमें निर्णय ले लेंगे और सदन को भी सूचित कर देंगे। संजय जी महोदय, शिक्षा सिर्फ एक्ट से नहीं चलता है, फैक्ट से चलता है। और जो बिहार की शिक्षा है वो फैक्ट पर आधारित है। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलते थे, इसलिए कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए ऑथराइज है कि कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आप गांव में जाके, आप लीडर हैं, आप जाते हैं, देखते हैं कि गांव के बच्चे अपने खेत में काम करके आते हैं और 9 बजे कुर्ता पैजामा पहन के 10 बजे जाते हैं स्कूल में। उसको भी आप लोगों ने बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करके खराब कर दिया।
महोदय सैटरडे होता था, शनिचर होता था, हम लोग भी उसी स्कूल से बोरा बिछावे वाला स्कूल से आए हैं। पहले हम लोग जाते थे तो सवेरे सवेरे मास्टर जी नाखून देखते थे, नाखून कहीं बढ़ल तो नहीं, तू तबड़ा हुआ कि जो चप्पल पहन के आया है वो साफ है कि नहीं, तो तू बेच, कपड़ा साफ है कि नहीं, स्कूल में गोबर मट्टी से नीपना है उसको नीपा कि नहीं। महोदय स्वच्छता सैटरडे को, शनिचर को हम लोगों को हाफ डे सिर्फ यही काम था, और वहां से गुरुजी को सलाम करके पूरा स्कूल सुसज्जित करके हम लोग आते थे। महोदय इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षा एक्ट से नहीं, सोसाइटी फैक्ट से चलता है, और सोसाइटी फैक्ट से ही चलेगा महोदय। इसलिए उसको आधा दिन, अच्छा क्या हो जाएगा, अभी बिहार सरकार ने 6 बजे तक कर दिया कि सब ऑफिस में रहेंगे, सैटरडे को बंद कर दिया। आप संडे को भी खोल दीजिए, मालिक है, काहे सैटरडे को बंद रखते हैं? कहीं सेकंड सैटरडे पहले बंद होता था, संडे को भी खोल दीजिए। पूरा काम, आदमी को काम करने की क्षमता है कि कितना घंटा काम करेंगे, नहीं तो उससे अधिक काम करने पर उसको मोनोटोनस होता है, फटीग होता है, वो थकान होता है महोदय। इसलिए हमको ये नहीं लगे कि हम कोनो शिक्षक से और स्कूल से दुश्मनी कर रहे हैं, और वही लोग उछल उछल के नियम बना रहे हैं राज्य सरकार में, जिनको उन स्कूलों से कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, वो कभी देखने भी नहीं गए हैं। बैठ के जैसे बैंक को हम लोग ऑपरेशन करते थे वैसे ही स्कूल के ऑपरेशन करते रहते हैं। इसलिए महोदय मेरा भी आग्रह है कि फैक्ट के आधार पर इसको किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक लाइन में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर प्रभावी है, राइट टू एजुकेशन प्रभावी है, तो माननीय प्रश्नकर्ता ने जो पहला संदर्भ यह बताया है कि 29 से नहीं 30 घंटे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सबका मंगल करिए दिए हैं, तो ये शिक्षक लोग आप ही का न पूंजी है। बिना जमीन लिखे नौकरी दे दिए, पदस्थापन भी फ्री में हो गया, ट्रांसफर भी फ्री में हो रहा है, तो कर दीजिएगा तो जय जय हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है 29 घंटे की जगह पर 30 घंटे का पढ़ाई शिक्षक दे रहे हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो है शिक्षकों के लिए। प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव के आने के बाद मंत्री जी से हम लोग मिले थे, सहमति बनी थी कि जो पुरानी समय सारणी है 9:30 से 4, हम सहमत है इसको लागू करें, और वह 9:30 से 4 जो समय सारणी थी उसमें सैटरडे हाफ डे था। जब 2 दिन के बाद अधिसूचना निकली तो हम लोग देखे कि यह फुल डे हो गया सैटरडे। हम लोग इमीडिएट मिले थे मंत्री, और मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि निकल गई है। सर सभापति महोदय सुन लिया जाए, मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि चूंकि ये अधिसूचना जारी हो गई, 2-4 महीने छोड़ दीजिए, इसको हम दुरुस्त करेंगे। हम याद दिलाना चाहते हैं केवल यही कि इसको आप सभापति महोदय, मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि ये सेशन हो जाने दीजिए, हम पुनः उस पर विचार करके तो सैटरडे हाफ डे पर बिल्कुल आपने देखा कि फाइनल मुहर लग गया है। थोड़ा सा महिला जो एक मंत्री है उनका भी वक्तव्य ले लीजिए, महिलाओं का पक्ष रख रही है, और कहीं ना कहीं महिला जो आधी आबादी है और जो कि सैटरडे हाफ डे होने पर उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। घर को भी चलाना पड़ता है, साथ ही साथ अपने कठिन परिश्रम से कर्तव्य का निर्वहन भी करती है, नौकरी को भी करती है। तो देख सुन लेते हैं। महिलाएं शिक्षिका के रूप में आज पदस्थापित हैं, और सैटरडे संडे ही 2 दिन छुट्टी मिलता है, जिसमें वो अपने घर भी व्यवस्थित कर पाती हैं और परिवार के लोगों का भी सहयोग कर पाती हैं। तो माननीय मंत्री जी से हम लोग का भी यही आग्रह होगा उन महिलाओं के लिए जो शिक्षिका के रूप में पदस्थापित है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे सदन में इस बात पर पूरी सहमति बन गई कि जो सैटरडे हाफ डे है या एक सैटरडे पूरा ऑफ रहेगा, हाफ डे रहेगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है उसका भी कहीं कोई उल्लंघन नहीं होगा। उससे भी आप ज़्यादा एक्सीड करके 29 घंटे की जगह पर 30 घंटे पठन पाठन का भी कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक गलती से फुल डे हो गया था हाफ डे को हटा करके, या कहीं ना कहीं शिक्षकों को एक प्रताड़ित करने का काम किया गया था, या आगे अब दिया जाएगा तो शिक्षकों को ऐसा महसूस हुआ
होगा कि सरकार के द्वारा उनको कुछ बेनिफिट दिया गया है, तो इस चीज़ को एक राजनीति के तहत भी किया गया होगा, ऐसा भी संभावना बन रही है। लेकिन जो कुछ भी हो, आने वाला समय में जो है शिक्षकों के लिए सैटरडे हाफ डे और एक सैटरडे जो है ऑफ डे के रूप में भी जो है कई सारे जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कई सारे जो है प्रस्ताव दिए गए हैं और इस पर बिल्कुल सकारात्मक रूप से जो है यहाँ पर सदन में चर्चा हुई और इस पर बिल्कुल मोहर लगने की बिल्कुल 100% संभावना द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे व्यक्त कर रही है। और आने वाले समय में आपको 1 से 2 सप्ताह में इस पर आपको एक पत्र देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।